कमेंट देखना, कमेंट ना देख पाओगे जब बैठो से। जुड़ जा भैया, फोन आ रहा था इसलिए मैं थोड़ा, फोन भी ऐसे लोगों का कि मैं कुछ कह नहीं पाया, फोन के माध्यम से उठाना पड़ा मुझे, इसलिए लाइव कट गई। आए मेरे भाई जुड़े, सब भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सब भैया जुड़े। हाँ सुनील भाई, आपके लिए बहुत बहुत राधे राधे, बहुत बधाई आपको। क्या बताऊं सुनील भैया, ज़िंदगी जीना आराम कर दिया मेरा। जबकि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूं, और अगर ये अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं फिर भी मुझे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुम अच्छा करो बुरा करो, मुझे क्या करना है और मुझे क्या मतलब है इन लोगों से। ये अपनी लाइफ में कुछ भी करे फिर भी मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ से ये लोग बहुत बड़े, ये लोग मतलब कुछ लोग जल रहे हैं। कुछ लोग क्या, ये भोगांव का लड़का है नगला गुलाबी का, रुई के पास है, रुई सनोरा, वहाँ से मतलब बदतमीजी कर रहा है, मुझे मारने की धमकी, साले तेरी खोपड़ी उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तू गज़ल गा रहा है। तो मैं गज़ल गा रहा हूँ, मुझे अपनी लाइफ बनानी है, मैं अपना कर रहा हूँ, तुझे क्या करना है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब मैं अब बर्बाद करूँगा तो अपना करूँगा, और पैदा भी करूँगा तो अपना करूँगा। मुझे जब मुझे जनता ने यहाँ तक पहुँचाया है, हमारे बड़े भाई सीटू शास्त्री जी का हमारे ऊपर हाथ रहा, उनने सब कुछ हमारे लिए किया, तो अच्छे लोगों के पास ही तो सब कुछ होते हैं। अब ये हमसे बदतमीजी कर रहा है। पुष्पेंद्र यादव भैया को राधे राधे, अनुज यादव उनके लिए राधे राधे, पुष्पेंद्र यादव, उपेंद्र यादव भैया जी राधे राधे। भैया क्या कर सकता हूँ, अकेला जीव हूँ, गुंडे लगे हैं और ये अपने गुंडों के ऊपर बोल रहे हैं कि हमारे गुंडे हैं, हम मार देंगे, घर से उठा के मार देंगे। अब बुरा लग रहा है, और अगर मुझे मारें तो मेरे मारने से होगा कुछ नहीं, लेकिन यह है कि मारने से पहले ये एक बार सोच ले कि मारना होता क्या है। मेरी ज़िंदगी में मैंने हमेशा दुख झेले, अभी सुख नाम की कोई चीज़ नहीं मिल पाई, और थोड़ा आप लोगों के सहयोग से मुझे मिलना चाहा सुख, तो इन लोगों ने, मोनू यादव, मोनू भाई मैं कुछ कह नहीं सकता, बड़ा अपने अंदर कुछ पहचान नहीं पा रहा हूँ। आखिरकार मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूँ, मैं खुद का मालिक हूँ, लेकिन इन लोग जो मुझसे दूर हो चुके, मेरा फैसला भी कोर्ट से हो गया, ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। क्यों मुझे गाली दे रहे हैं, क्यों मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। केवल इनका कहना है कि मतलब गज़ल भर,
तो गज़ल में मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, गज़ल ही तो गा रहा हूँ, किसी का नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ। तुमने मेरे साथ सब कुछ किया, मुझे लूट के चले गए, मैं फिर भी कुछ नहीं कह रहा हूँ। अकेला हूँ, घर पे एक माँ है और मैं हूँ। मोनू भैया, मैंने आपको बताया था कि मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। मुझे लोग वो गाँव का लड़का है, वो मुझे मार रहा है, ये कह रहा है कि तेरे घर से उठा के तुझ में गोली मार देंगे हम। मैं अभी अपनी बहन के घर पे हूँ और यहाँ से निकलने के बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ सीधा माधव कैसेट पे लाइव आऊँगा मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरा बहुत बड़ा दिमाग खराब है, समझ में नहीं आता। इतनी मेहनत करने के बाद अब ऐसी बातें उठती हैं तो अच्छा नहीं लगता। क्या करें ऐसी ज़िंदगी का। भैया जी को राधे राधे। रवि शास्त्री जी, है कुछ नहीं भैया, इतना ही है कि मुझे लोग अब ये तंग कर रहे हैं, जीने के लिए छोड़ नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम गोली मार देंगे, ये कर देंगे। मोनू भाई, करना कुछ नहीं है यार, ऐसी ज़िंदगी से मैं तंग आ गया हूँ कि ये लोग मुझे जीने क्यों नहीं दे रहे। आखिरकार मैं किसी का कुछ नहीं दे रहा हूँ। ये लो, अब आप तो दूर हो, अब कुछ नहीं कर सकता, क्या कर सकता हूँ। जितनी बदतमीजी आदमी करता है वो कर चुका, वो तो अपने आराम से रह रहे हैं। निर्वाण शास्त्री जी, निर्वाण भैया, मैं कुछ नहीं कह सकता। इसका भाई मुझे बहुत तंग कर रहा है, जब मेरा कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी मुझे तंग कर रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम अपनी लाइफ में अच्छा करो, बुरा करो, जैसा चाहो वैसा करो, मुझे आज कोई मतलब नहीं। अब मुझे जैसे समाज में पहचान बना पाई है और समाज में मैं थोड़ा जिंदा रहने लायक बना हूँ, समाज मेरा, सब लोग मेरा साथ दे रहे हैं। लेकिन ये लोग बदतमीजी पे बदतमीजी, हद होती है किसी चीज़ की। आज मैं दुखी होके लाइव आया हूँ, मैंने अभी तक नहीं कहा। बहुत दुखी हो चुका हूँ मैं, थोड़ा बहुत दुखी नहीं रहा। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और फिर भी इन लोगों को अभी तक चैन नहीं है, 1 मिनट का चैन नहीं है। मैं बहुत करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सोच जाता हूँ, लोग मुझे समझा देते हैं, मोनू भाई कि ऐसा मत करो, शास्त्री जी आप समझदार हो। मेरा अभी प्रेजेंट में केस चल रहा है। इसने 420 में मतलब मेरे साथ से भाग के एक लड़का पैदा किया। जब केस चल रहा है तो कोई लड़की लड़का पैदा नहीं कर सकती, कोई संतान पैदा नहीं कर सकती, माँ बाप के पास तो रह सकती है। तो 420 में 10 साल की जेल थी, मैंने वहाँ से भी बचा दिया। मैंने कि कोई बात नहीं, रट्टा ख़त्म हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। क्या बताऊँ, मैं बहुत दुखी हो चुका। रवि शास्त्री जी, भैया जी, मैं बहुत दुखी हो चुका, मैं कुछ कह नहीं सकता। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, कम से कम ये लोग मुझे जीने तो दे। निवल गंगवार, क्या बताऊं भैया, तुम्हारा यही है, जीने नहीं दे रहे किसी कीमत पर।
केवल भैया मतलब यही संजना का मतलब भाई मुझे गाली दे रहा है। ये कह रहा है हम तुझे जिंदा मार देंगे, तुझे जीने नहीं देंगे, तेरे घर से उठा के गोली मारेंगे तुझे। ये गुंडों को पैसा दे रहा है। तू गज़ल गाता है। अरे गज़ल गा रहा हूँ तो मैं किसी का नाम लेके नहीं गा रहा हूँ, मैं तो अपने ऊपर गा रहा हूँ। यही संजना का भैया है, धर्मपाल, विक्रम, ये सब लोग पूरा परिवार एक है। इसकी बहन गलत है लेकिन फिर भी अपने ऊपर नहीं देख रहे ये कुछ। मुझे जनता ने मैं यहाँ तक हाथ पकड़ा लेकिन लोगों ने मेरी बहुत बड़ी मतलब मुझे बहुत बड़ा बुरा लग रहा है, कुछ कह नहीं सकता। गलत नहीं गा रहा हूँ लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ। टेंशन हो जाती है भैया, दुनिया दुखी हो गई, मैं बिल्कुल दुखी हो चुका है पूरी। मतलब मैंने अभी तक अपने जीवन में सुख नहीं जाना, मैं क्या कर सकता हूँ मुझे बताइए। मोनू भाई वो बात सही है, आंखों से आंसू झलकते हैं। मैंने अपने जीवन में सिर्फ दुख देखे, सुख नाम की चीज़ नहीं देखी। और जब मैं सुखी हुआ थोड़ा मतलब मुझे जनता ने हाथ पकड़ा, मैं आगे बढ़ने की कोशिश की तो अब ये कुत्ते पीछे पड़ गए मेरे। अब ये जीने लायक मतलब हर तरीक़ा की धमकी, ये है वो है फलाना ठिकाना। टेंशन बहुत बड़ी हो जाती है निवल भाई, मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं जा रहा हूँ अभी माधव कैसेट पे जाऊँगा। भैया जी का फ़ोन भी आया था, सीटू शास्त्री जी का जल्दी आओ, तो वहाँ भी मुझे जाना है। और तब मैं वहाँ जाके लाइव क्या कहना है। ऐसे तो ये गोली मारेंगे, ये करेंगे, गुंडे ने पाल रखे हैं मेरे लिए कि मैं ये कर दूंगा, 2-4 बीघा खेत लगा दूंगा। लेकिन इस शास्त्री को जिंदा नहीं छोड़ना है। ये गज़ल गाता है, मैं गज़ल गा रहा हूँ कि मेरे ऊपर गाता है। मैं तुम्हारे ऊपर क्यों गाऊंगा? तुम मेरे क्या हो जो तुम्हारे ऊपर गज़ल गाऊंगा? तो बहुत निराश की बात नहीं, बड़ा दुख होता है मुझे। बात सही है निवल भाई, जब वो गोली मार रहे हैं तो जिगर हो सकता है उनके पास कि जिगर है और जिगर पे ही गोली मार सकते हैं। मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ अगर कुछ होता भी है तो मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ धर्मपाल विक्रम सन ऑफ प्रताप सिंह, ग्राम नंगला गुलाबी, ये भोगांव के पास पड़ता है, यही होंगे। और मेरा पूरा भारत तो क्या उत्तर प्रदेश में कोई दुश्मन नहीं है मेरा। मैं सबसे अच्छी बात करता हूँ, किसी से कुछ नहीं कहता। ब्रज किशोर कुछ नहीं भैया, बस ऐसी ही बात है। मेरे साथ मुझे मालूम है मेरे जितने भी इतने लड़का है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से सोचता हूँ कि मैं ना कुछ करूँ ना कुछ कहूँ। लेकिन अब क्या करूँ, ज़िंदगी से तंग हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं। मुझे नहीं जीने दे रहे हैं, उन्हें मेरा सुख बुरा लग रहा है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब ये मेरे साथ छोड़ के भाग गई। आज मैं गज़ल गाने लगा, तेरा नाम गज़ल में नहीं ले रहा हूँ और ना ही मैं कभी गज़ल में तेरा नाम लेना चाहता। मैं क्यों लूँगा, तेरे नाम से क्या होगा।
अब मेरे सुख से दुखी हैं। नवल भैया खुद से ये लोग नहीं रहने देते, कहाँ तक रहे। मोनू मैंने कॉल भी तुम्हारे पास की थी, करना है, मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से, क्या करना है मैं खुद झेलूँगा, इस चीज़ को देखूँगा, बताऊँगा। लेकिन अब टेंशन बहुत बुरी हो चुकी है और मेरा जीवन विवाद में फंस चुका है और मैं इस विवाद को ख़त्म करके ही दम लूँगा। क्योंकि ये लोग देखो, समाज में कोई चीज़ आती है, हम समाज को कोई बिगाड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, हम केवल गायक हैं और ये अब हमें तरह तरह की गाली देंगे, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। उत्तर प्रदेश का आदमी मेरा सम्मान कर रहा है और ये कल के लड़के मुझे गाली दे रहे हैं, तो मैं इसे स्वयं झेल लूँगा। इसलिए मेरा आप सभी भाइयों से निवेदन है, सब लोगों को सूचित कराया है कि लड़का बस मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ कि अभी तो ये लोग सिर्फ मारने की धमकी दे रहे हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो गंदे लोग होते हैं उन्हें इज्जत का कोई मामला नहीं होता और इज्जत से इन्हें कोई मतलब नहीं होता। ये सिर्फ जानना चाहते हैं कि हम शेर हैं। अरे घर से बाहर इज्जत होती है और लोगों की इज्जत शेर होते हैं। अगर आप शेर हो तो आप करो ऐसा काम। और कितने गुंडे हैं तुम्हारे पास, क्या है। मोनू भैया मैं साथ लगाऊंगा, सबका साथ चाहिए मुझे, पूरी जनता का ही साथ चाहिए। जितनी जनता मेरी है उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल सभी लोग मतलब मुझे पसंद कर रहे हैं, लेकिन मैं जब मर ही जाऊंगा तो फिर मुझे कौन पसंद करेगा। तो इसलिए मतलब मैं बोल रहा हूँ, धर्मपाल सन ऑफ प्रताप सिंह, ये विक्रम सिंह बड़ा लड़का है और पूरी जनता को मैं बताने के लिए सूचित कर रहा हूँ कि ये अपने गिरेबान पर हाथ डाल के नहीं देख रहे हैं, ये सिर्फ ये देख रहे हैं कि मतलब इस आदमी को कैसे नीचे गिराना है। मैंने मेहनत की है, मेरे साथ मेरे बड़े भाई सीटू शास्त्री जी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे साथ दिया। मैं तो कहीं का नहीं था, ये तो बर्बाद करके मुझे चले गए। और बर्बाद करने के बाद आज भी ये चैन से नहीं बैठ रहे हैं, बराबर मतलब अकेला जी से विवाद कर रहे हैं। शाम को जब इन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की, उस वक्त से मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जबकि मेरा केस ख़त्म हुआ, एक केस में चला रहा हूँ, इनकी 10 साल की जेल थी पूरे परिवार की। मैंने इन लोगों के हमेशा भला सोचा, कम से कम ये अपनी ज़िंदगी जिए, अपनी ज़िंदगी में रहें। लेकिन इन लोगों ने फिर भी ये नहीं सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस आदमी ने हमारे लिए क्या सोचा है, क्या नहीं सोचा। केस कोर्ट कानून बनाई है किसी ने, कानून चल रही, कोर्ट में ही केस पड़ा है। लड़की दूसरे के साथ भाग के लड़का पैदा कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो मैं तो चाहता पूरे घर को फंसा देता। लेकिन मैंने फिर भी ये सोचा कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, आज बच्चे ही मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं और बराबर ये कह रहे हैं कि घर से निकाल के गोली मारेंगे, तो फिर क्या करूं। आज मेरा दिल टूट चुका है और अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल मेरा दिल टूट चुका है। सभी भाइयों से मेरा कहना है कि मैं अभी माधव कैसेट पे लाइव आऊँगा 2 घंटे में। आगरा हूँ इस समय में और आगरा से अभी निकल रहा हूँ। इनकी न मुझे अच्छी कहनी न बुरी कहनी,
जब कोर्ट ने मुझे अलग कर दिया तो इनसे मेरा मतलब क्या रहा, मेरा कोई ताल्लुक़ क्या रहा। मैं अच्छा करूं बुरा करूं वो मैं जानूं, मेरी लाइफ है, ये अच्छा करे बुरा करें ये जान। लेकिन इन लोगों ने बहुत कुछ मुझसे कहा है कि मेरे पे से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। सब बात नहीं कह सकता, ऐसी ऐसी बातें मुझसे कही हैं कि मैं लाइव आने के बाद भी नहीं कह पा रहा हूँ। मोनू भैया ऐसी बात अच्छी नहीं लगती, फिर मैं क्या करूं। फिर जीवन से तंग आ जाए वो क्या कर सकता है मुझे बताए। बड़ा आज दुख है मुझे, जो भी सफलता पाई मैंने जनता की वजह से सफलता पाई है, लेकिन आज ये लोग मुझे जीने के लायक नहीं छोड़ रहे। क्या कर सकता हूँ मैं, खुद दुखी हूँ। मेरी ज़रूरत लोगों को होती भैया, मेरी पूरी जनता को मेरी ज़रूरत है, लेकिन इस ज़रूरत से अच्छा ये है मैं कब तक ये सब कुछ सहन करूँगा। मुझे लोगों ने, लोग क्या भाई, लड़का है उसके बारे में कुछ करना है, और मैं अभी अपनी जनता को बता दिया है कि मुझे गोली मारने की धमकी दी जा रही है। बराबर मेरे फ़ोन पर गोली मारने की, घर से बाहर निकाल के गोली मारने की धमकी दी जा रही है। उसने कुछ गुंडा पाल रखे हैं। सोनू यादव भैया बहुत कुछ बात हो चुकी है और क्या बताऊं। देखो मैं यहाँ से लेट हो रहा हूँ और मैं आपसे बात करूँगा, अभी लाइव आऊँगा यूट्यूब पर 1-1.5 घंटे में, तब मैं बात करता हूँ सब लोगों से। तब तक के लिए हाँ, मैं शाम को भी लाइव आऊँगा और क्या करना है क्या नहीं करना है मैं सब लोगों से गुजारिश करूँगा। ठीक है भाई, ज़िंदगी जीने दें तो जीने दें, नहीं तो गज़ल गाना बंद कर दें, फिर क्या करें। विवेक भाई बहुत कुछ हो चुका है, अब सब लोगों से ये गुजारिश करूँगा मैं तो थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के लिए माफ़ी चाहता हूँ, और जो भी गलती है उसकी माफ़ी चाहता हूँ। लोग मेरे पीछे पड़ चुके हैं, अब मेरे पीछे पड़ने से क्या होगा। थोड़े बहुत पीछे नहीं पड़ जाते कोई बात नहीं, मैं नहीं कहता। मेरी रोडों पर दिखवाली हो रही है, हर जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ मिलेगा क्या करना है।